व्लादिमीर पुतिन ने यूके के प्राइम मिनिस्टर का फोन हैक कर रखा है। ये रिसेंटली कहा है यूके की मीडिया रिपोर्ट्स ने। यहाँ पर आप देख पाओगे लिज ट्रस जो यूके की फॉर्मर पीएम थी, कुछ ही दिनों पहले यूके की पीएम थी, इनका पर्सनल फोन व्लादिमीर पुतिन के एजेंट्स ने ऑलरेडी हैक करके रखा था। लिज ट्रस जो भी बात कर रही थी, जिससे भी बात कर रही थी, इसकी सारी जानकारी व्लादिमीर पुतिन के डेस्क में लगातार पहुंच रही थी। और यहाँ पे आप जान के हैरान होंगे, पुतिन को इस बात का भी पता था कि लिज ट्रस का सबसे बड़ा डर यह था कि इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के आखिरी कुछ दिन थे। लिज ट्रस वैसे आप अगर देखो तो लगभग रफली आप कह सकते हैं 45 डेज तक यूके की प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद ऋषि सुनाक बन गए यूके के प्राइम मिनिस्टर। तो जब ये पीएम थी ना और आखिरी के 10-15 दिन बचे हुए थे, तब लिज ट्रस का सबसे बड़ा डर यह था कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर मिसाइल यूज कर दिए, तब उस वक्त यूके में एक प्रॉपर लीडरशिप होगी नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर रहा होगा, दूसरा शपथ ग्रहण समारोह संभाल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन ये जो स्पाइंग कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, रशिया को आज के समय यूके की किस वीकनेस के बारे में पता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में देखो एक देश है, इसने पास किया है प्लेन लैंग्वेज एक्ट। आपने कभी सरकारी डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे या फिर देखा होगा नोटिफिकेशन में, वहां पे इंग्लिश बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल होती है। एक बार को कोई आदमी जिसको इंग्लिश ठीक ठाक पढ़नी आती हो, वो भी कंफ्यूज कर जाएगा कि लिखा क्या है यहाँ पर। तो रिसेंटली एक देश है, इसने कानून पास किया है प्लेन लैंग्वेज एक्ट, जिसमें सारे सरकारी डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल सिंपल प्लेन भाषा में ट्रांसलेट होनी चाहिए आम जनता के लिए। आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जिसने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास किया है। ये टॉपिक बहुत न्यूज में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: फ्रांस, यूएसए, न्यूजीलैंड या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो यूके और रशिया दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और रिसेंटली देखा गया है कि रशिया ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं यूके पर। रशिया ने पहले तो ये कहा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन थी, नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन, जो रशिया से जाती थी यूरोप में, जर्मनी में प्राइमरली, उसके बाद पूरे यूरोप में प्रोवाइड करती थी ये गैस, इस पाइपलाइन पर जो अटैक हुआ था कुछ हफ्तों पहले, वो एक्चुअली डायरेक्टली यूके ने नहीं किया था। ये अटैक किया था यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूएसए के कहने पर। ये बात रशिया ने कही है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा आरोप है। ये इशू रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रेज किया है और लिटरली आरोप लगाया है यूके पर आतंकवाद का। फिर उसके अलावा हमने रिसेंटली ये देखा कि रशिया के पास जो ब्लैक सी, आपने देखा होगा यूक्रेन के साउथ में जो बहुत बड़ी वाटर बॉडी है उसको हम कहते हैं ब्लैक सी। वहाँ पे रशिया की नेवी की बहुत सारी शिप्स थी, इनके नेवल बेसिस थे। ये पार्ट है रशिया के ब्लैक सी फ्लीट का। अचानक से क्या हुआ कि कल बहुत सारे ड्रोन्स आ गए और इन्होंने जम के बॉम्बिंग करी रशिया की ब्लैक सी फ्लीट पर। और रशिया ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ये जो अटैक हुआ है ना हम पर, इसमें भी यूके की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन और यूके ने मिलकर ड्रोन अटैक किया है इनकी ब्लैक सी फ्लीट पर। मगर रशिया का गेम यहाँ पर कुछ और है। रशिया ने यूके पे आरोप तो लगा दिए ये सब, और साथ में एक और बात ऐड कर दी कि जो ये अटैक हुआ है ना, ये सेफ जोन कॉरिडोर से किया गया है। अब ये जो सेफ जोन कॉरिडोर है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या हो रहा है ये थोड़ा सा समझ लो। यूक्रेन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, यूरोप की ब्रेड बास्केट कही जाती है। यूक्रेन में बहुत सारा गेहूं ये लोग ग्रो करते हैं। यूक्रेन से गेहूं दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। और जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, दुनिया भर में गेहूं के प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों प्रॉपरली गेहूं को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे ना। दुनिया भर में गेहूं के प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के थ्रू एक डील ब्रोकर करी गई, जिसके अंडर एक कॉरिडोर बिल्ड किया जाएगा इस टाइप का। यहाँ पे कॉरिडोर होगा जिससे जो यूक्रेन का गेहूं है ना, ये आराम से लगातार एक्सपोर्ट होता रहेगा पूरी दुनिया में, ताकि गेहूं के प्राइसेस थोड़े बहुत कंट्रोल हो। यूनाइटेड नेशंस ने खुद ये कॉरिडोर बिल्ड किया था। अब रशिया यहाँ पर ये कह रहा है कि जी हम जो ये कॉरिडोर है ना, इसको हम अब बैन कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। रीजन क्या है कि यूके जो ये सेफ जोन वाला कॉरिडोर है, जहां पे हमने वादा किया है कि हम बॉम्बिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहां से शिपमेंट जा रही है गेहूं की दुनिया भर में, इसी सेफ जोन का फायदा उठाकर यूके और यूक्रेन लगातार ड्रोन्स भेजते हैं और अटैक कर रहे हैं रशिया की ब्लैक सी फ्लीट पर। और इसका इम्पैक्ट आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों में। दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, गेहूं के दाम और जरा बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी यूके की सरकार ने अपने लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया है, तैयार हो जाओ, फूड प्राइसेस फिर से बढ़ने वाले हैं। रशिया ने कैंसिल कर दी है यूनाइटेड नेशंस बैक्ड, यूनाइटेड नेशंस ब्रोकर्ड ग्रेन डील। तो अब कोई सेफ जोन वगैरह रहेगा नहीं, शिपमेंट निकल नहीं पाएगी। तो दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यूके में देखो मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि ये सारी चीजें जो रशिया ने करी है ना,
ये इनका एक वेल थॉट आउट प्लान है कि एक एक करके यूके पे ये लोग आरोप लगाएंगे। यूके की सरकार क्या स्टेप्स ले सकती है, यूके के पास क्या ऑप्शंस हैं, ये पहले ही रशिया को पता होता है, इसलिए ये प्रॉपरली मूव चल पा रहे हैं। और रशिया को ये सब बातें पहले कैसे पता होती है, क्योंकि यूके के मीडिया ने यह भी कहा है कि लिज ट्रस का फोन, अगेन मैं यहाँ पर यह कहूँगा, ऋषि सुनाक का फोन रशिया ने हैक कर रखा है नहीं कर रखा है इसके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन है नहीं, मगर यूके का मीडिया ये कह रहा है कि कॉन्स्टेंटली जो भी यूके का पीएम बनता है उसके फ़ोन की हैकिंग करके रखते हैं रशियंस। सारी जानकारी जो भी पीएम बातचीत कर रहा है वहां से, जो भी अपने बाकी मिनिस्टर से बातचीत कर रहा है, सब कुछ रशियंस को पता लग जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पुतिन को इतना क्या इंटरेस्ट है यूके के पीएम में, देखो इनको इंटरेस्ट इस बात का है कि आने वाला जो समय है सर्दी का, उसमें क्या यूके बाकी यूरोप की हेल्प कर सकता है रशिया का प्लान बिगाड़ने के लिए। व्लादिमीर पुतिन की जो पूरी यूक्रेन वॉर है, इसका मेन सेंटर पीस है सर्दियां। यूरोप में आपको पता होगा भीषण सर्दी पड़ती है, और यूरोप में अगर हीटिंग सिस्टम ना होना तो यूरोप की जो भी सुंदर सड़कें हैं, जो यहाँ पे कमाल का आर्किटेक्चर है, सब धरे के धरे रह जाएंगे। आप यूरोप में एक हफ्ता नहीं रह पाओगे अगर यूरोप में गैस प्राइसेस नॉर्मल ना हो और इनके घरों में हीटिंग सिस्टम ना हो, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ती है यहाँ पर। और यूरोप की सर्दी प्रॉपरली शुरू हो जाएगी दिसंबर महीने में। दिसंबर से लेकर मार्च में आप देखोगे यूरोप में बहुत ज़्यादा भीषण सर्दी पड़ने वाली है। और ऐसे टाइम में पुतिन को उम्मीद ये है कि बहुत सारे यूरोपियाई देश जो अभी के लिए रशिया के सामने खड़े हैं, यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, ये सारे देश मजबूरी में झुक जाएंगे रशिया के सामने। ये कहेंगे कि नेचुरल गैस और कहीं से नहीं मिल रही, आप ही दीजिए नेचुरल गैस, उसके बदले में हम यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो आप कह सकते हैं पुतिन का पूरा गेम प्लान यही है कि यूएस पॉलिटिक्स को डिवाइसिव कर दिया जाए। यूएसए अपनी पॉलिटिक्स में बिजी रहेगा, इलेक्शन वहाँ पे वैसे आने वाले हैं, ट्रंप एक्टिव हो जाएंगे। उसके अलावा जो विंटर है ना, ये यूरोप को डिवाइड करके रखेगा। और यूरोप डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि कई यूरोप के देश हैं जिनके पास इतना पैसा है कि ये नेचुरल गैस यूएसए से और जगह से परचेज कर सकते हैं। कई देश हैं जो यूएसए के हाई प्राइसेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इवन मैंने रिसेंटली देखा था, इमैनुअल मैक्रोन ने भी यूएसए को कह दिया कि तुम लोग मार्केट रेट से काफी बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्राइस पर नेचुरल गैस यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इवेंचुअली सर्दी में जब पूरे यूरोप में नेचुरल गैस की डिमांड पीक पे होगी, तब कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारे देश ये जियोपॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ भूल भुलाकर रशिया से बस गैस खरीदना स्टार्ट कर दे। तो पुतिन को अपने प्लान को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि परहैप्स इन्होंने लिज ट्रस को कुछ ऐसी बात करते हुए सुना था जहां पर ये कॉन्फिडेंट नहीं लग रही। इनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है यूके की इकोनॉमी पर। यूके के पास इतना पैसा होगा कि पूरे यूरोप को लगातार यूके फंड करता रहेगा या फिर कई कंट्रीज को बेल आउट कर लेगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और अगर आप सोच रहे हैं कि मगर रशियंस ये सब कैसे कर सकते हैं, यूके के पीएम का जो ये फोन है हैक कैसे हो सकता है, देखो रशियंस ने ना 2015 में यूएसए का व्हाइट हाउस हैक कर लिया था। ये बात यूएसए ने खुद कबूल करी थी कि हमको लगता है हमारा व्हाइट हाउस हैक हो चुका है। ना सिर्फ प्रेसिडेंट का फोन, पूरा व्हाइट हाउस, यहाँ पे जो भी स्टाफ है, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सबका फोन, सबकी जानकारी लगातार पुतिन की डेस्क पे जा रही थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब काम करता होगा केजीबी, तो केजीबी नाम की अब कोई चीज नहीं रही। केजीबी खत्म हो गया था कई साल पहले। अब रशिया में मेन इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है एफएसबी, मगर एफएसबी भी ये काम नहीं संभालती। ये सब जो काम है ना हैकिंग के, ये संभालती है एसवीआर। याद रखिएगा, रशिया का एसवीआर। इजराइल का मोसाद बड़ा फेमस है, रशिया के एसवीआर का भी मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले कुछ ही सालों में इन्होंने बहुत से बड़े काम करके दिखाए हैं। और एसवीआर की फुल फॉर्म वैसे आपको मिलेगी रशियन में, इंग्लिश में आप अगर ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब होता है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। जो भी बाहर का काम होता है वो देखता है एसवीआर, रशिया के इंटरनल का काम देखता है एफएसबी। और एसवीआर ने पिछले कुछ सालों में कई ग्रुप्स खड़े किया रशिया में। ये लोग क्या करते हैं कि रशिया में अगर मान लो कोई बहुत अच्छा हैकर मिल गया, उसको सरकारी नौकरी पे तो नहीं मगर कॉन्ट्रैक्चुअल काम पे ना एक ग्रुप में डाल देते हैं, लाखों रुपए की सैलरी पे करते हैं उसको, और फिर इन ग्रुप से ये लोग करवाते हैं हैकिंग व्हाइट हाउस की या फिर दुनिया भर में और कोई फोन्स की। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इनका सक्सेस रेट कमाल का है, चाहे व्हाइट हाउस हो या फिर यूके का प्राइम मिनिस्टर, कोई इनसे बच नहीं पाता। तो देखिए जो ये फोन हैक है, इस पूरी यूक्रेन वॉर में मैं कहूंगा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इससे हमको ये भी पता लगता है इन द फ्यूचर
कि इंफॉर्मेशन, जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है, दुश्मन आपका क्या सोच रहा है, दुश्मन की क्या स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में आपको वैसे ही पता होना, तो आप अपने निर्णय बिना डर के, बिना फियर के ले सकते हैं। तो दिस इज़ अ ह्यूज एडवांटेज फॉर रशिया। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पास किया है? यह यहाँ पे आपकी ऑप्शन फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड या फिर चाइना। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ये लॉ पास किया गया है और जो भी अब सरकारी डॉक्यूमेंट है, नोटिफिकेशंस हैं, इनकी एक बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन आप कह लीजिए अवेलेबल होगी आम जनता के लिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी के एग्जाम का कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पे और फिर जो ये सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ना कि 24 महीने का जो कोर्स है ये आपको पड़ेगा 337 रुपीज पर मंथ का। ये प्राइस पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।